हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश कुमार। प्री एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संख्याओं को जोड़ना सीखेंगे, यानी जोड़ के प्रश्न को हम लोग लगाना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जोड़ को समझते हैं। जोड़ होता क्या है कि जैसे मान लीजिए रमेश के पास 5 रुपये हैं और सुरेश के पास 10 रुपये हैं। रमेश के पास 5 रुपये हैं और सुरेश के पास 10 रुपये हैं। तो दोनों के पास कुल कितने रुपए हैं? रमेश के पास 5 रुपये, सुरेश के पास 10 रुपये और दोनों के पास कितने रुपए हैं? तो यानी क्या कहा गया, रमेश और सुरेश दोनों के रुपयों को मिलाने के लिए कहा गया। यानी जोड़ का मतलब क्या होता है? मिलाना। तो यहाँ हम लोग रमेश और सुरेश के पास जितने जितने रुपए हैं दोनों को अगर मिला देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों के पास कितने रुपए हैं। रमेश के पास 5 था, सुरेश के पास 10 था, तो मिलाने के बाद कितना हुआ? 10 और 5 कितना हो गया? 15। तो जोड़ का मतलब क्या होता है? मिलाना। और जोड़ का ये चिन्ह है, जोड़ के चिन्ह को पहचान लीजिए। जोड़ का है, ये जोड़ का चिन्ह है, ये जोड़ का चिन्ह है। और ये घटाना का चिन्ह है, और ये गुणा का चिन्ह है, और ये भाग का चिन्ह है। ये जोड़ का हो गया, ये घटाना का हो गया, ये गुणा का हो गया, और ये भाग का हो गया। तो जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़, घटाना, गुणा, भाग के लिए सबसे पहले हमको गिनती आनी चाहिए। जिन बच्चों को गिनती नहीं आती है सबसे पहले वो 100 तक गिनती जरूर याद कर लें, क्योंकि गिनती अगर नहीं पता रहेगी तो ना तो जोड़ का प्रश्न लगा पाएंगे, ना तो घटाना का लगा पाएंगे। और गुणा के लिए गिनती के साथ साथ पहाड़ा भी आना चाहिए। गुणा और भाग के लिए गिनती भी आनी चाहिए और पहाड़ा भी आना चाहिए। और जोड़ घटाना आपका सिर्फ गिनती आ जाए काम चल जाएगा। जोड़ का मतलब हम लोग समझ चुके हैं। जोड़ का मतलब क्या होगा? मिलाना। जैसे कहा गया था कि रमेश के पास 5 रुपये थे और सुरेश के पास 10 रुपये थे, तो कहा गया दोनों के पास कितने रुपए हैं? दोनों के पास कितने रुपए हैं? तो कौन सा चिन्ह लगेगा? जोड़ का लगेगा। दोनों के पास पूछ रहा है यानी दोनों का मिलाना है। तो जोड़ का चिन्ह अभी हम लोग देखे थे। जोड़ का चिन्ह कैसे होगा? ये जोड़ का चिन्ह हो गया। तो 5 और 10 को हम लोग जोड़ देंगे, जितना आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कैसे? अगर जिन बच्चों को जोड़ना नहीं आता वो पाई खींच के जोड़ेंगे। जैसे यहाँ 5 है तो हम 5 पाई खींच लिए, 1 2 3 4 5। और ये 10 है तो हम 10 पाई खींच लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितना आ गया? 15। तो 15 ही हमारा उत्तर हो गया। जैसे मान लीजिए दूसरा सवाल है कि रमन के पास 9 बकरी है। रमन के पास 9 बकरी है और गोविंद के पास 7 बकरी है। रमन के पास 9 बकरी है, गोविंद के पास 7 बकरी है, तो दोनों के पास कितनी बकरी है? दोनों के पास कितनी बकरी? देखिए अभी हम लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग के चिन्ह को जाने थे, लेकिन एक चिन्ह इसको नहीं देखे थे। ये बराबर का चिन्ह है। क्या है? बराबर का। किसका है? बराबर का। इसको भी याद रखेंगे। बराबर यानी ये 5 और 10 किसके बराबर है? 15 के। ये बराबर का चिन्ह यही बता रहा है कि ये 5 10 जितना है वही इतना ये है। यानी 5 5 और 10 15 है, और वही 15 यहाँ आया है। यानी दोनों चीज क्या है? ये बराबर है। ये भी ये इसके बराबर है। बराबर का चिन्ह यही बताता है हमको कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ये बराबर का चिन्ह है। अब हम लोग सवाल पे आते हैं। रमन के पास 9 बकरी थी और गोविंद के पास 7 बकरी थी। तो पूछा जा रहा दोनों के पास कितनी बकरी है? तो क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। जोड़ का चिन्ह कैसा हमारा? ये जोड़ का चिन्ह है। तब देखिए जिनको आ रहा है वो तो जोड़ लेंगे। देखिए 9 है, 9 में कितना जोड़ना है? 7 जोड़ना है। सबसे पहले हम 9 पाई खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 7 है तो 7 पाई खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना हो गया? 16। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हुआ? तो 16। तो दोनों के पास कितनी बकरियां हैं? 16 बकरियां हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे अभी हम लिखे हैं ना 9 धन 7, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 9 धन 7। तब भी हमको वही काम करना है, 5 धन 10। एक चीज ध्यान देना है कि इकाई के सीध में ही इकाई हो और दहाई के सीध में दहाई हो। यहाँ देखिए दहाई में कुछ नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे, यहाँ 0 लिख सकते हैं। नहीं लिखेंगे तब भी कोई बात नहीं है। तो इकाई के सीध में ही इकाई होना चाहिए, दहाई के सीध में दहाई। तो इसको जोड़ने पे कितना आया था? 15। 15। तो इस ऐसे भी लिखेंगे तब भी सही है और ऐसे भी लिखेंगे तब भी सही है। दोनों तरीका सही है। ऐसे लिखने पे ये होगा कि जैसे जो सवाल बड़े होंगे तो उनको लगाने में आसानी होगी, और बड़े सवालों को ऐसे लगाने में दिक्कत होगी। जैसे अब कहा गया रमन के पास 5 रुपए हैं। ये रमन है। रमन के पास कितने रुपए हैं? 5 रुपए हैं। विनोद के पास कितने हैं? विनोद के पास 8 रुपए हैं।
और समर के पास कितने हैं? समर के पास 6 रुपए हैं। रमन के पास 5 रुपए हैं, विनोद के पास 8 रुपए हैं, समर के पास 6 रुपए हैं। तो कहा गया तीनों के पास कितने रुपए हैं। तो क्या करेंगे, तीनों के पास पूछ रहा है, यानी तीनों को क्या करना है, मिलाना है। मिलाने का मतलब क्या हुआ, जोड़। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, जोड़। जोड़, ये जोड़ का हमारा चिन्ह हो गया। अब जोड़ देंगे तीनों को, तीनों को जोड़ देंगे तो हमको पता चल जाएगा। अब जोड़ना कैसे है, यहाँ 5 है तो 5 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ 8 है तो 8 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ 6 है तो 6 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितना हो गया, 19। यानी रमन, विनोद और समर के पास में कितने रुपए हैं, 19 रुपए हैं। अब 2 अंक के जोड़ के सवाल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया गया रमेश के पास 28 रुपए हैं, रमेश के पास 28 रुपए हैं, और सुरेश के पास कितने रुपए हैं, सुरेश के पास 11 रुपए हैं। और कह दिया गया दोनों के पास कितने रुपए हैं। तब इसको कैसे लगाएंगे, आइए देखते हैं। 28 धन 11, 28 धन 11। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, हमको इकाई के तरफ से ही जोड़ना शुरू करना है, दहाई की तरफ इधर से नहीं जोड़ेंगे। ये दहाई है ना, इसमें 28 में क्या है, 2 दहाई 8 इकाई, 11 में 1 दहाई 1 इकाई। तो हम जोड़ना जो है इकाई की तरफ से ही स्टार्ट करेंगे, दहाई की तरफ से नहीं करेंगे। तो इकाई में यहाँ देखिए 8 है और यहाँ 1 है, तो सबसे पहले 8 पाई खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ 1 है, क्या पाई खींचेंगे, 1 पाई खींचेंगे। अब दोनों को गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हुआ, 9। 9 हुआ तो इकाई के सीध में लिखेंगे, यहाँ नहीं लिख देंगे, गलत हो जाएगा। इसके सीध में लिखेंगे, यहाँ कितना लिखेंगे, 9। कितना आया था, 9 आया था ना, 9 लिखेंगे। अब देखिए, अब दहाई को जोड़ते हैं। इकाई को हम जोड़ लिए, अब किसको जोड़ेंगे, दहाई को। तो दहाई में यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 पाई खींचेंगे, 1 2, और ये 1 है तो 1 पाई खींचेंगे। तो अब दोनों गिन लेंगे, 1 2 3। कितना हुआ, 3। तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो ये दोनों जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हुआ, 39 प्राप्त हुआ। रमेश और सुरेश के पास कुल कितने रुपए हैं, 39 रुपए। सवाल को ध्यान से समझिए और घर पे जाइए तो किताब में जितने भी सवाल हैं जोड़ के उनको लगाने की कोशिश करिए। गलत हो रहा तो स्कूल में सर से पूछिए, या घर पे कोई बताने वाला है तो उससे पूछिए। बार बार लगाएंगे तभी सवाल सही होगा। सवाल गलत हो रहा कोई बात नहीं है, सवाल गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार सवाल को लगाएंगे, किताब से लगाएंगे, होमवर्क मिल रहा है उसको लगाएंगे, लगाते लगाते आपका सवाल सही होने लगेगा। जो ये कन्फ्यूजन है, कहाँ हासिल लगेगा कहाँ हासिल नहीं लगेगा, कौन बिना हासिल वाला सवाल है कौन हासिल वाला सवाल है, ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कैसे, उसके लिए आपको सवाल लगाना पड़ेगा। बार बार सवाल लगाइए। गलत हो रहा कोई बात नहीं, उसका टेंशन है मत लीजिए। अगर सवाल गलत हो रहा है तो बिल्कुल आपको टेंशन ही नहीं लेना है। सवाल गलत हो रहा है इसका मतलब आप मेहनत कर रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं। सवाल उनका कहाँ से गलत होगा जो सवाल लगेबे नहीं करेंगे, और ना तो उनका सवाल गलत होगा ना तो उनको आएगा। और जिनका गलत हो रहा है मतलब वो लोग मेहनत कर रहे हैं। जिन बच्चों का सवाल गलत हो रहा है यानी वो बच्चे मेहनत कर रहे हैं। तो लगाएंगे, बार बार लगाएंगे, आपका सवाल सही होगा। चीज़ों को समझेंगे, गलत होगा, गलती से ही हम लोग सीखते हैं, गलती हमको सीख देती है। तो आइए दूसरा सवाल देखते हैं। जैसे दे दिया गया 75 धन 21, 75 धन 21। वही प्रोसेस हमको करना है। जोड़ में हमेशा हमको इकाई की तरफ से ही शुरू करना है। ये इकाई हमारा है और ये दहाई है। इकाई की तरफ से हम जोड़ना शुरू करेंगे। यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, सबसे पहले 5 पाई खींचेंगे, 1 2 3 4 5, इसके बाद 1। अब दोनों को गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। कितना आ गया, 6 आ गया। अब वही दहाई वाले में प्रोसेस करना है। यहाँ 7 है और यहाँ 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 पाई की और खींच लेंगे, 1 2, गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना हो गया, 9 हो गया। यानी 75 और 21 को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हुआ, 96 प्राप्त हुआ। कितना, 96। 9 दहाई 6 इकाई। कुछ दिन तक आप पाई खींच के लगाएंगे सवाल, तो कुछ दिन बाद आपको पाई खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 5 और 1 आप जान जाएंगे, 5 1 6। और यहाँ 7 में 2 जोड़ना है, 7 2 तुरंत आपको पता चल जाएगा, 7 2 9। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा। जहाँ बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, अब हम लोग उसको समझेंगे, बिना हासिल वाले प्रश्न और हासिल वाले प्रश्न। तो कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ हासिल है और कैसे पता चलेगा कि यहाँ हासिल नहीं है, इन दोनों के बीच के अंतर को हम लोग जानेंगे, सवाल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ 5 है, वही हमको देखिए क्या लिखा है सवाल, 65 धन 24। सवाल क्या दिया गया, 65 धन 24। 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा। हम यहाँ 9 लिख दिए। और 6 और 2 को जोड़े कितना आ गया, 8 आया। 6 2 8। इस सवाल को देखते हैं, 4 और 3, 4 और 3 कितना होगा, 7।
7 लिख दिए। और 8 और 5, 8 5 कितना होगा 13, 13 लिख दिए। अभी देखिए ध्यान से सवाल को, यहाँ 8 है और इसमें जीरो जोड़ना। जोड़ के प्रश्न में एक चीज और ध्यान दीजिए, जोड़ का कोई भी प्रश्न हो अगर उसमें जीरो जोड़ा जा रहा है उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो संख्या रहेगी वही रहेगी, जीरो के आने से कोई प्रभाव जोड़ वाले प्रश्न में बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यहाँ 8 है, यहाँ जीरो है, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ पूरा 8 हम इसे उतार देंगे, जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पे। 8 पे जीरो जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम 8 वैसे रहेगा। और 7 है यहाँ और 6 है, 7 और 6 के जोड़ेंगे कितना आएगा 13, तो हम 13 लिख दिए। देखिए यहाँ कहीं कोई हासिल उसिल वाला सिस्टम नहीं है, हासिल वाले हमारे प्रश्न ये है। यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कैसे पता चलेगा कि हमको हासिल है। अभी तक हम देखिए जो भी जोड़ रहे थे, क्या यहाँ 2 अंक हो रहा था, 5 और 4 को जोड़े तो कितना आया 9 आया, 9 में तो एक ही अंक है ना, कहीं पे 2 अंक नहीं आ रहा। इकाई को जोड़ने के बाद कहीं पे भी 2 अंक नहीं आया इन सवालों में। 4 और 3 को जोड़े तो 7 ही आया ना, 7 तो एक ही अंक है ना, इसमें कोई दहाई है 7 में, 7 में कोई दहाई नहीं है। यहाँ देखिए 8 में अब जीरो जोड़े तो 8 आया, 8 में कोई दहाई आ रहा है नहीं आ रहा, 8 में एक ही अंक आ रहा है 8। हासिल वाले प्रश्न में क्या अंतर होता है, हासिल वाले प्रश्न में जब हम इकाई को जोड़ते हैं तो हमारा 2 अंक प्राप्त होता है। इकाई वाले दोनों अंकों को जोड़ने के बाद हमको 2 अंक प्राप्त होता है, इकाई और दहाई। जब हमको वहां से दहाई प्राप्त होता है तो वही हमारा हासिल हो जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा 8 है और ये 7 है, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, कितना होगा 15। अभी तक जो भी सवाल हम जोड़ रहे थे उसमें बस एक अंक आता था, या तो 5 आता था, 7 आता था, जो भी आता था एक अंक आता था। लेकिन यहाँ देखिए कितना आ गया 15 आ गया। 15 में क्या है, एक दहाई और 5 इकाई है। 15 में एक दहाई 5 इकाई है। अब इसको ध्यान दीजिए, जब ये दहाई आ गया और ये घर इकाई का है तो क्या ये दहाई वाला इकाई के घर में रहेगा, नहीं रहेगा ना। जैसे मान लीजिए शेर का घर है, शेर के घर, शेर को आप कहेंगे चूहे के घर में रहने के लिए, तो शेर चूहे के घर में रहेगा, नहीं रहेगा ना। उसी तरह से ये जो दहाई ये आ गया हमारा एक, ये कहाँ इकाई वाले घर में रहेगा। अगर हम यहाँ मान लीजिए लिख दे रहे हैं 15, तो क्या हो जाएगा, ये सवाल गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दहाई है, ये इकाई वाले घर में नहीं रहेगा, ये दहाई वाले घर में ही भागेगा। तो ये एक कहाँ चला जाएगा हमारा, यहाँ दहाई वाले के साथ चला आएगा। यही हमारा हासिल हो गया, यही क्या हो गया हमारा हासिल। एक जो यहाँ से एक चला आया यही हमारा हासिल हो गया। अब देखिए 5 और 6, 5 6 11, और जो यहाँ से भाग के एक ठे हासिलवा आया है 11 1 12। ये सवाल हमारा अब सही हुआ, इसका उत्तर आया 125। तो समझ में आ गया होगा आपको हासिल कहाँ से आता है। जब इकाई वाले को हम जोड़ेंगे तो अगर 2 अंक आ जा रहा है, अगर जब तक 2 अंक नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, हासिल नहीं होगा। लेकिन जैसे 2 अंक आएगा तुरंत आप समझ जाइए कि एक जो दहाई वाला अंक है वो चला जाएगा हासिल में, और जब हासिल में आ जाएगा तो इसके साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, इस सवाल को देखते हैं। यहाँ 6 है और 5 है, 6 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11। 11 में देखिए क्या अंक है, 2 अंक है। बिना हासिल वाले प्रश्न जितने भी हम लोग जोड़े देखे कि यही 2 अंक आया। 4 और 3 को जोड़े कितना आया 7, 7 में तो एक ही अंक है, हमको हासिल की जरूरत नहीं पड़ी। 5 और 4 में कितना अंक है 9, एक ही अंक है, तो हासिल यहाँ लगेगा नहीं लगेगा। 8 में जब जीरो जोड़े कितना आया 8 आया, तो हासिल यहाँ है नहीं है। लेकिन इन सबको जोड़ रहे हैं तो देखो 2 अंक प्राप्त हुए हैं। यहाँ 8 और 7 को जोड़े तो 15 प्राप्त हुआ, 15 में हम 5 यहाँ लिखे और ये यहाँ चला गया हासिल। जब इसको जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी हमको कितना प्राप्त हो रहा है 11 हो रहा है। जब 11 प्राप्त हो रहा है तो इकाई वाला इसके साथ रुकेगा, दहाई वाला दहाई वालों के साथ जाएगा, दहाई वाला दहाई वाले के साथ जाएगा, इकाई वाला इकाई के साथ आएगा। तो 6 5 कितना हुआ 11, तो 11 के हम कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। 11 कितना लिखेंगे 1, और ये वाला जो हमारा 1 है ये कहाँ चला जाएगा हासिल, कहाँ चला जाएगा हासिल। अब जब हासिल 1 आ गया तो इन लोगों के साथ जुड़ेगा ये भी। तो 4 और 5 कितना हुआ 9 हुआ, और 9 में जब 1 हासिल जोड़ेंगे तो 9 1 10, कितना हो गया 10। तो हासिल वाले सवाल आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, ये कंफ्यूजन नहीं होगी कौन सा सवाल हासिल वाला होगा कौन सा सवाल हासिल वाला नहीं होगा। अगर हमको इकाई का अंक जोड़ने के बाद, इकाई का अंक जोड़ने के बाद अगर 2 अंक में प्राप्त हो रहा है तो दहाई वाला अंक तुरंत चला जाएगा दहाई वाले घर में, वो इकाई वाले घर में नहीं रुकेगा। अब इसको देखते हैं, यहाँ 8 है और 7 है, और 8 7 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15, कितना आएगा 15। फिर वही काम करेंगे हम लोग, ये इकाई को तो इकाई वाले घर में लिख लेंगे, 8 और 7 को जोड़ेंगे तो 15 आया, 15 के यहाँ हम 5 लिखेंगे। लेकिन 15 में एक दहाई भी है ना, 15 को एक दहाई 5 इकाई बोलते हैं, तो यही जो एक है ये चला आएगा हासिल, यही एक चला आया हासिल। अब ये इनके साथ जुड़ेगा, 3 और 6 कितना हो गया 9 हो गया, और एक हासिल 9 1 10। तो 38 धन 67 को जोड़ने के बाद कितना प्राप्त हुआ 105। तो हासिल और बिना हासिल वाले सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे।
आई होप कि जोड़ के प्रश्न आप लोगों को समझ में आए होंगे, हासिल वाले प्रश्न भी समझ में आए होंगे और बिना हासिल वाले भी प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर अभी भी आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी समझ में नहीं आएगा, तो एक वीडियो और बना देंगे जोड़ के सवाल के ऊपर। इस वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।